नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग फिर सामाजिक और व्यक्तिगत मुद्दों पे बात करने वाले हैं। आशु जी, आप मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि दर्द क्या होता है और दर्द होता है तो कैसे होता है। इन सब चीज़ों पे आज हम बात करने वाले हैं। आशु जी बताइए ज़रा हमें। सबसे पहले किसी भी विषय को, चाहे वो दर्द हो, इश्क हो, प्यार हो, प्रेम हो, मोहब्बत हो, चाहे कुछ भी हो, उसको आप क्लासीफाई करिए। क्लासीफाई का मतलब होता है वर्गीकरण। जब आप उसको बांट देंगे जी तो हमको कोई भी चीज़ हमको समझने में आसानी तब होती है जब हम उसका वर्गीकरण कर देते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो दर्द किस टाइप का दर्द? सामाजिक दर्द, राजनीतिक दर्द, भावनात्मक दर्द, कौन सा दर्द है? व्यक्तिगत दर्द की बात करिए। व्यक्तिगत दर्द में क्या होता है? व्यक्तिगत दर्द, अब व्यक्तिगत दर्द में ये होता है कि क्या आप किसी से व्यक्ति से धोखा खाए हैं, वो भावनात्मक दर्द है। कोई राजनीतिक पार्टी का किसी नेता ने आपको ठगा है, वो राजनीतिक दर्द है। किसी महिला को प्रताड़ित किया गया है, वो पारिवारिक दर्द है। जी। किसी भी इंसान से, किसी से इंसान से द्वेष हो गया है, वो एक अलग टाइप का दर्द है। दर्द बहुत अलग अलग होता है। आप किस दर्द के बारे में बात कर रहे हैं? पारिवारिक दर्द के बारे में बात कर रहे हैं, भावनात्मक दर्द के बारे में बात कर रहे हैं, राजनीतिक दर्द के बारे में बात कर रहे हैं? किस दर्द के बारे में आप? हम दर्द के बारे में पूछना चाहते हैं कि व्यक्तिगत दर्द जो होता है, व्यक्तिगत दर्द वही ना जो एक मोहब्बत में दर्द होती है। तो वो दर्द बेसिकली मानसिक दर्द होता है और भावनात्मक दर्द होता है। सबसे पहली चीज़ होती क्या है कि हमारी भावनाएं जहाँ पे ठेस होती हैं, उससे बड़ा दर्द कुछ होता ही नहीं है। जी बिल्कुल। आजकल बड़े बड़े शहरों में एक दुकान खुला हुआ है, साइकेट्रिक्स उसको बोलते हैं। वो एक मनोवैज्ञानिक दुकान है। मनोवैज्ञानिक दर्द को जब हम प्यार में धोखा खाते हैं ना, तो वही भावनात्मक दर्द है। तो भावनात्मक दुकान, आप ये समाज जो है हमारे भावनात्मक दर्द को नहीं सुनेगा। आप अगर किसी अपने मम्मी या पापा से, अपने चाचा से, ताऊ से, किसी से भी जाके ये कहेंगे कि हमको किसी लड़की ने धोखा दे दिया है और हमको दर्द हो रहा है, तो वो दो चप्पल मारेंगे। आपको समझाने के बजाय आपके ऊपर न जाने कितने छीटा कसी कस दी जाएगी, आपको न जाने क्या क्या कहा जाएगा, आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए उस साइकेट्रिस्ट, उस भावनात्मक व्यक्ति के पास जाएंगे। वो आपसे क्वेश्चन करेगा, आपके इतिहास को खंगालेगा और आपसे दर्द को जानेगा। और एक बात मैं आपको बता दूं, मैं सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि जब हम अपने दर्द को किसी दूसरे व्यक्ति से बयान कर लेते हैं तो हम हल्का हो जाते हैं। मतलब दर्द कम होने लगता है। दर्द कम होने लगता है। जब कोई भी चीज, अगर शरीर से पसीना बाहर निकलता है तो शरीर स्फूर्त हो जाता है। तो जब हमारा दर्द बाहर निकलता है तो हमारी भावनात्मक चीजें संतुष्ट होने लगती हैं। लेकिन एक बात और, दर्द अलग अलग प्रकार के होते हैं, बात जान लीजिए। किसी भी चीज को अगर बांटना हो, बस बांट दीजिए। चलिए, अच्छा आप मुझे बताइए, क्या आपको कभी दर्द हुआ है? उस हद तक दर्द हुआ कि आपने कभी रोया? उस हद तक दर्द कभी नहीं हुआ है। मुझे किसी व्यक्ति ने आज तक धोखा दिया ही नहीं कि हमको दर्द हो। धोखा व्यक्ति कब देता है? नहीं, चलिए वो तो धोखा की बात नहीं, काम को लेकर या कोई स्ट्रेस ऐसा आया हो? किस प्रकार का दर्द? घर के, जैसे घर मैं राजनीतिक व्यक्ति था, चुनाव हारा, वो राजनीतिक दर्द हो सकता है। हाँ। मम्मी पापा पढ़ने के लिए बोले, पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ने का, वो एक अलग दर्द, शैक्षिक दर्द है। शैक्षणिक दर्द उसको बोलते हैं। आपको किस फील्ड में दर्द हुआ है, आप बता सकते हैं? बस किसी भी तरीके दर्द वर्द कुछ हमको होता नहीं है। बस कभी कभी अगर चोट, शारीरिक दर्द हो जाए, अगर चोट लग जाए, जा रहे हैं बाइक से गिर गए, तो एक अलग दर्द है। अभी ये कैमरा चला, फट जाए तो शारीरिक दर्द होने लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बस यही वो बात तो है। हमें अफसोस होगा ही। बिल्कुल यही होता है। लेकर चलिए, मतलब आपका कहना है कि हमें अभी तक दर्द नहीं हुआ। उस लेवल का दर्द नहीं हुआ है जहां से उसको कम बैक न कर सके। दर्द हुआ है, शारीरिक दर्द हुआ है, भावनात्मक दर्द हमको आज तक नहीं हुआ है। किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि हमको दर्द दे सके। वही भावनात्मक लेवल पे, मानसिक लेवल पे ले जा करके हमको थोड़ी देर के लिए परेशान कर सकता है, लेकिन हमारे अपने इमोशनल पे कोई दर्द नहीं आ सकता। चलिए, अगर आप लोग को भी अगर दर्द हुआ हो किसी भी प्रकार का, तो कमेंट करके जरूर आशु जी से राय लीजिए कि उस दर्द को कैसे कम करें। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, अगर मान लीजिए वो हमारी मानसिक दर्द है, अगर कोई औरत हमारी जिससे हमारी शादी हुई है, अगर वो हमें ठेस पहुंचा रही है, तो उसका निवारण करने का कुछ है उपाय आपके पास कि उसको कैसे हम मैनेज कर सकते हैं, अगर वो हमें घर वालों से दर्द मिल रहा है तो? हम अपने पहले वीडियो में एक बार बात किए थे लोकेश सिंह से बात करते हुए कि किसी भी चीज़ को जानना और किसी भी चीज़ को मानना एक अलग अलग प्रक्रिया है। दोनों अलग अलग प्रक्रिया। आपसे किसी की शादी हुई है, वो आपसे संतुष्ट नहीं है, आप उससे खुल के बात करिए। मैं आपको बता दूं, शादी होने से पहले जब शादी लगे तो किसी भी व्यक्ति को जानने के लिए क्या होता है, उसके साथ आप रहिए।
कोई व्यक्ति क्या क्या किया है, क्या क्या नहीं किया है, उससे आप इस व्यक्ति का फैसला मत करिए कि वो कैसा है कैसा नहीं है। आप उसके साथ रहिए। लोग आजकल गांव में कहावत नहीं चलता है कि 2 दिन का मेहमान है, उसके बाद देहुना का दर्द हो जाना। जी बिल्कुल, होता है ना, होता है कि अरे ये कब जाए। तो किसी भी व्यक्ति को पहचानने के लिए उसके साथ रहना पड़ता है। तो जब आपकी शादी हो, जब आपकी शादी लगे तो आप उससे बात कर, तुरंत शादी मत कर लीजिए। उसकी सारे इमोशन को समझिए, उसको क्या क्या पसंद है वो समझिए, उसको क्या क्या चाहिए। किसी भी एग्जाम की तैयारी हो, उस सामने वाला क्या चाहता है उसके अनुसार आपको बनना होगा। वो आपके अनुसार नहीं बनेगा। लेकिन अगर वो इंसान है, वो परीक्षा नहीं है ना, तो वो भी आपकी नीड को समझेगा, आपकी ज़रूरत को समझेगा कि आपको किस समय पे क्या चीज़ चाहिए, किस समय पे आपको कैसा महसूस होता है। और अगर आपका कोई सच्चा साथी है या आपका कोई सच्चा पत्नी है या प्रेमिका है, कोई है, वो सबसे सच्ची और अच्छी तब है जब आपके चीज़ों को बिना कहे समझ ले, देख के पता चल जाए। बस देख के पता चल जाए जी, वो बस इस तरीके से समझ जाए कि बस ये वाला दर्द हो रहा होगा, लेकिन ये होना बहुत लेकिन आज के ज़माने में कहाँ ऐसा है। बस यही बात। अच्छा, ये भी एक चल रहा है कि आजकल के औरतों को समझ में नहीं आ रहा कि उनको चाहिए क्या, क्यों खुश नहीं होती, उनको परिवार क्यों नहीं पसंद आता है। 2-4 दिन आएंगी तो खुश रहेंगी। पश्चिमी कल्चर, मतलब पश्चिमी संस्कृति हमारे भारतीय संस्कृति में प्रवेश कर गई है। पश्चिम का कॉपी, अमेरिका जैसा मुझे बनना है, ब्रिटेन जैसा हमको बनना है। हम भारतीय संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। इसलिए वो गुण ऐसे हमारे आ रहा है। शहर में और गांव में क्या अंतर है, मैं आपको एक बहुत रोचक बात बता रहा हूँ। शहर में अगर आप एक कमरे में रह रहे हैं, एक लॉज में रह रहे हैं, एक फ्लैट में रह रहे हैं, आप बगल वाले कमरे में क्या चल रहा है ना आप जानते हैं, और आप अपने कमरे में क्या कर रहे हैं बगल वाले को नहीं पता है। ये शहर की हालत है। जो होता है ना इंडिविजुअल सेंस होता है कि मुझे सिर्फ अकेले मुझे बढ़ना है, मैं सबको साथ लेके नहीं चलूँगा। ये चीज़ें आजकल बढ़ गई हैं। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, महिलाएं, समाजशास्त्र में एक अध्ययन है, मैं अपने भैया से बात करते हुए एक चीज़ सीखा था कि महिलाएं मूलतः स्वार्थी होती हैं। बिल्कुल मूलतः ये मुद्दा बहुत कंट्रोवर्सी हो सकता क्या है। सारी, मैं बता रहा हूँ, सारी नहीं हाँ सारी 100%। समाजशास्त्र का अध्ययन है ना। वो क्यों होती है, उसके पीछे कारण ये है वो क्योंकि वो एक प्रजनन करने वाली, उनका आर्गन है, वो बच्चे पैदा करने के लिए उनका एक शरीर बनाया गया है। तो कोई भी माँ अपने बच्चे को जब तक उसके लिए खाने का प्रबंध नहीं कर लेगी, उसको अच्छे से सिस्टम नहीं बना देगी, तब तक वो स्वार्थी रहती है। अगर आप पढ़ाई नहीं किए हैं, अगर आप कहीं बाहर चले जाएं तो सिर्फ माँ आपसे पूछे कि बच्चों खाना खिला कि ना खिला। बिल्कुल। वो आपसे ये नहीं पूछेगी कितना पढ़ाई हुआ, कितना पढ़ाई किए, इतिहास तुम्हारा सिलेबस पूरा हो गया। ये उनसे ये नहीं, पढ़ाई से माँ से ये सब मतलब नहीं है। ठीक हो, खाना खाए बस। तो उनका मोह क्या है, उनका स्वार्थ क्या है कि आप हमेशा मजबूत रहें। ये उनका स्वार्थ है, इसलिए वो मूलतः स्वार्थी होती हैं। वो अपने बच्चे के लिए जान दे देंगी, ये उनका स्वार्थ है। उनका स्वार्थ है, इसलिए इंडिविजुअली बढ़ जाती है। समाज में महिला आई 2 साल में घर टूट जाते हैं। बिल्कुल। और सबसे बड़ी लड़ाई होती है दूध को लेकर। घरों में मैं अक्सर ऐसा ऑब्जर्व किया हूँ, हमारे बचवा के आधा लीटर दूध और तोरे बचवा के 1 किलो दूध। दूध से बने हुए सामान लड़ाई के मूल में होते हैं हर परिवार में। अच्छा। हर परिवार में जहाँ अलगाव होता है, खाने पीने में बंटवारा, जब खाने पीने में एक तरफ कमी आएगी, वो व्यक्ति एकदम हटने लगेगा। वो पत्नी अपने पति को समझाने लगेगी हम ना रहे घर में, मतलब भाई में दरार। हम दरार आने लगता है। लेकिन आप परवरिश में भी तो मतलब बच्चों को भी आजकल की औरतें परवरिश भी नहीं सही से कर पा रही। कहाँ परवरिश कर पा रही हैं, कहाँ वो अपने में ही शौक श्रृंगार में बिजी हैं। शौक श्रृंगार में इतना बिजी क्योंकि दिखावा का जमाना है ना। सरल होना बहुत कठिन है भैया, सरल कहाँ हो पाएंगे आप। आजकल आपके समाज में पहचाने का दर क्या है, आप कौन सा मोबाइल चला रहे हैं, आईफोन चला रहे हैं तो आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन भले अंदर से लीचड़ हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आप खत्म है अंदर, कोई मतलब नहीं है। आप रेंज रोवर से चलते हैं, इसका मतलब आप करोड़पति हैं। वहाँ लोग आ जाएंगे। हाँ वहाँ बस। ये सब पश्चिमी कल्चर आया है हमारे भारत में। पश्चिम इस देश को बर्बाद कर देगा आने वाले समय में। हमारे भारत को बस 2 चीज़ की आवश्यकता है, अध्यात्म और विज्ञान की, दोनों का संतुलन होना चाहिए। और हर व्यक्ति को सोचने की प्रक्रिया डेवलप करना है। हर बात को मान लेना नहीं, कोई कुछ कह रहा है उस पर आप विचार करिए। कभी किसी सरकार को कोई काम करते हुए देखें, ये चीज़ विचाराधीन है, ये चीज़ विचाराधीन है। अभी सरकार तो विचार कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर चीज़ें मान लीजिए हम उनको रोक भी रहे हैं इस चीज़ के लिए, तो भी नाराज़ हो जाएंगे। बिल्कुल नाराज़ होंगे, उनका नाराज़ होना जायज़ है। मैं बोला ना, महिलाएं अगर सेल्फ डिपेंडेंट है और आप भी सेल्फ डिपेंडेंट हैं तो शायद
समन्वय संतुलन चल सकता है। समझौता इसे विकल्प बच चुका है और कोई विकल्प नहीं है। और एक चीज़ और आ रहा है कि जैसे उन लोगों के पास ऑप्शन हो जा रहा है, शादी होने के बाद भी दूसरा ऑप्शन इसको पड़ रहा बोलते है हैं एक्स्ट्रा मैटेरियल अफेयर। कि मतलब वो चाह रहे हैं अगर आप थोड़ा सी बोल दे रहे हैं तो उनके पास ऑप्शन है, हाँ जाइए जाइए मुझे कोई और मिल जाए। उसको बोला जाता है एक्स्ट्रा मैटेरियल अफेयर। मैं एक चैनल है IPS राजेश पांडे सर का, मैं उसमें लगभग 3,500 केस स्टडी देखा हूँ। अगर कोई लड़का किसी लड़की से शादी किया है, अगर उस लड़की का किसी लड़के से एक्स्ट्रा मटेरियल फिर पकड़ा जाएगा, आपको मौत के घाट पक्का उतार देगी। श्योर एंड सर्टेन 100%। आप लोग उस चैनल को, किस्सा गोई नाम है, राजेश पांडे सर IPS हैं, DIG पद से रिटायर हुए हैं, आप उसको जाके सुन सकते हैं। बिल्कुल ये है मामला, यही कैसे सर, यही मामला है। और यानी ये बढ़ेगा, ये कम अब नहीं होगा, कम नहीं होने वाला। सोशल मीडिया का जितना दौर बढ़ेगा, नेटवर्किंग जितना बढ़ेगी, ये सब मामले बढ़ते जाएंगे बस। अच्छा एक बात और है कि ईमानदारी कितने हद तक सीमित है? क्या आदमी ईमानदार रहता है कि कहाँ ईमानदार है? पिछले वीडियो में मैंने बात किया ना कि एक IPS 2021 का अधिकारी है। नहीं, इस रिलेशन में, जैसे रिलेशन की बात, रिलेशन में ईमानदारी बहुत कम, भरोसा बहुत ज़्यादा मायने रखता है। एक बार विश्वास और ईमानदारी टूट जाए, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है, लेकिन भरोसा अगर टूटा तो फिर नहीं बन पाएगा। अच्छा आप मुझे ये बताइए कि औरतें ज़्यादा ईमानदार होती हैं कि आदमी रिलेशन के मामले में? व्यक्तिगत निर्भर करता है, व्यक्तिगत नहीं। कोई जेंडर बेस नहीं है। ईमानदारी, भरोसा, भावना, ज्यादातर कह नहीं सकते। कैसे कह सकते हैं? औरतें हमारी माँ कैसे कहते हैं कि भरोसेमंद नहीं है? हमारी माँ को कैसे कहते हैं? हमारी माँ भी तो लड़की है। बिल्कुल। फिर लेकिन एक मैंने देखा है, ज़्यादातर लोगों से सुना है कि औरतें ज़्यादातर धोखा देती हैं, वही ज़्यादातर चीट करती हैं। ये बस कहने की बात। अगर औरतें धोखा देती हैं, अब मैं बता रहा हूँ, माँ हमको पैदा की, वो चाहती तो हमारा गला दबा सकती थी, हमको धोखा दी? नहीं दी। हमारी बहन हमारे खाने में जहर मिला के दे सकती थी, लेकिन धोखा दी? नहीं दी। तो कैसे कह सकते कि हर लड़की धोखा दे सकती है? ये अनबायस चीज़ें, समाज में सुनी हुई चीज़ें भरोसा नहीं करना है। आप अपने जीवन में अनुभव करिए, फिर उसको बताइए कि ऐसा होता है। धोखा देने को तो अगर आप नाई की दुकान पे सिर्फ बाल बनवाइए, उसके हाथ में सिर्फ ब्लेड होता है, वो तुरंत गर्दन काट सकता है। उससे बड़ा भरोसे वाला व्यक्ति कौन है आपके जीवन में? बिल्कुल, हम तो एकदम हर हफ्ते में आपको काट सकता है, हर हफ्ते हम रिलैक्स नहीं, इसको बोलते भरोसा। अब एक बात बता दूं, जैसे आप बोले ना कि लड़की होता है, लड़का होता है, हमारा यह अपना मानना है कि जैसे आपका कोई ग्रुप हो, आप जिससे संबंधित हो, तो आप कहीं गए हैं अगर, और कहीं घटना हो गया और आपका नाम उसमें आ रहा है, तो जो आपका प्रेमी है, प्रेमिका है, दोस्त है, उसको ये बात हमेशा होना कि वो व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता, और वो बात सच भी निकले कि सच में वो ऐसा नहीं कर सकता। इससे बड़ा भरोसा कुछ नहीं होता। जैसे आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, मान लीजिए, मानना है, होगी तो हमको नहीं पता, हो भी सकती है, तो अगर वो कहीं कान में पकड़ी गई, तो आप ये पूरे दावे के साथ कह सकें कि ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा हो ही, ये भरोसा होना, ये भरोसा, भले वो छोड़ के चली गई, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको ये अंदर से कि वो ऐसा नहीं कर सकते। तो ऐसा भी हो सकता है कि हम दूसरों को दिखाने के लिए, क्यों दिखाने के लिए? आप बोल सकते हैं, आप एकदम सहज और सरल रहिए, जीवन सबसे सुंदर हो जाएगा। हमको इतना पता है, जैसे हैं वैसे रहिए। जहाँ भी बनने का प्रयास करेंगे, चिंताएं अपने आप शुरू हो जाएंगी। चलिए धन्यवाद आप लोग से बात करके। आशु जी, आपसे बात करके अच्छा लगा। अगर आप लोग को भी कोई सवाल हो, ज़रूर कमेंट करके पूछा करिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए। थैंक यू।